ईरान और इजराइल के बीच 13 जून 2025 को जो जंग शुरू हुई थी, 13 जून की सुबह इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया था, इजरायली सेना की तरफ से बताया गया है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया क्योंकि ये इजराइल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा थे। इसके बाद दोनों देश युद्ध में कूद पड़े। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक अपनी मिसाइल से वार किया और ऐसे में ईरान इजराइल जंग का वो 11वां दिन था जब अमेरिका भी इस जंग में कूदा था। 22 जून को अमेरिका भी एंटर कर गया था इस जंग में। उसने अपने B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। पलटवार करते हुए ईरान ने 23 जून को कतर में अमेरिकी बेसिस पर निशाना बनाया और इसके कुछ घंटे के भीतर ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर होने का ऐलान कर दिया। लेकिन हमले अभी भी हो रहे हैं। सवाल यह है कि 12 दिन की भीषण लड़ाई के बाद युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन क्या ये युद्ध विराम मुकम्मल है? इसी को लेकर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच सीजफायर के बाद भी इजराइल पर ये मिसाइल अटैक जो हो रहे हैं, इजराइल ईरान पर आरोप लगा रहा है। ईरान की ओर से 5 मिसाइल्स दागे गए हैं, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। तो सीजफायर का तो ऐलान हो गया है, लेकिन क्या ये सीजफायर मुकम्मल है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इजराइल ईरान पर आरोप लगा रहा है। इजराइल कह रहा है कि सीजफायर के ऐलान के बाद भी 5 मिसाइल अटैक अब तक हम पर कर दिए गए हैं। तो सबसे बड़ी खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बीती रात जिस तरीके से ईरान की तरफ से अमेरिका की इस युद्ध में एंट्री के बाद अमेरिका के जो बेसेस हैं, सैन्य ठिकाने मिडिल ईस्ट, उनमें से कतर, उस पर निशाना साधा गया और इसके बाद ईरान में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि ईरान इस जंग में बढ़त हासिल कर रहा है। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की सहमति का ऐलान किया गया। पर वो युद्ध विराम की जो सहमति की बात कही गई है और वो युद्ध विराम जो स्टेज वाइज होना है, उसी को लेकर अब सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इजराइल ये कह रहा है कि ईरान तो हम पर हमले कर रहा है। इसी पर जरा चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी नीरज राजपूत और आशीष कुमार सिंह मौजूद हैं और साथ ही खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले जरा अपडेट लेते हैं, नीरज राजपूत के पास आपको लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं नीरज से। नीरज, युद्ध विराम का ऐलान होने के बावजूद इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान तो बाजी नहीं आ रहा है। अपडेट क्या है नीरज? बिल्कुल, देखिए, जो युद्ध विराम का जो घोषणा की डोनाल्ड ट्रंप ने की, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, उसके बाद जो ईरान है उसने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि युद्ध विराम हो गया है कतर की मध्यस्थता से। लेकिन अभी इजराइल की तरफ से जो है बात सामने नहीं आई, ना कोई बयान सामने आया है, ना बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से आया है कि क्या वो जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उससे सहमत है। और इन सब के बीच में IDF, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज है, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है, आरोप लगाया, बड़ा आरोप, कि ईरान की तरफ से जो है मिसाइल अटैक अभी भी हो रहे हैं, उनके शहरों पर हो रहे हैं। तो क्या वाकई में जो ईरान की तरफ से ये मिसाइल दागी गई हैं या जो ईरान के प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हुती है, हमास है, हिजबुल्ला है, क्या वो तो ये शरारत नहीं कर रहे हैं? वो तो नहीं चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध विराम हो जाए ईरान और इजराइल के बीच में? तो ये सबकी निगाह इस और लगी हुई है कि ईरान क्या कहता है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर का जो शेड्यूल दिया है उसमें 4 घंटे और उसके बाद फिर 12 घंटे का उन्होंने शेड्यूल दिया है, तो चरणों में दिया गया है। तो अब इस सबकी निगाह सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ है कि क्या वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो उनका उद्देश्य था परमाणु हथियार ना बना पाए ईरान, उसको उन्होंने तबाह कर दिया, उनके परमाणु संयंत्रों को। लेकिन बड़ा नुकसान पिछले 11-12 दिनों में इजराइल को हुआ है, तो क्या उसके लिए वो स्वीकार करेंगे? क्या उनकी जनता इस बात को स्वीकार करेगी? बिल्कुल, ऐसे में आशीष, निगाहें अभी इजराइल के अगले कदम पर आकर टिक गई हैं क्योंकि जो स्टेज वाइज युद्ध विराम का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया, उस पर पहली जिम्मेदारी ईरान पर, और वहीं इजराइल कह रहा है कि ईरान तो बाज नहीं आ रहा है। आशीष, बिल्कुल, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि आखिर इसके कॉन्टोर्स क्या हैं, क्या कंडीशंस हैं। इजराइल ने आखिरकार इस सीज फायर को माना तो क्यों माना, क्योंकि और क्या ये दोनों पक्ष राजी हो गए हैं 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए? टेरिटरीज को लेकर के क्या तय हुआ? इजराइल की तरफ से अभी तक कुछ कहा नहीं गया है। बिल्कुल ठीक बात नीरज कह रहे हैं कि ये देखना है कि उनके न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर के आखिर इजराइल ने अपना क्या पक्ष रखा, किस बात पर अमेरिका के साथ सहमति बनी। ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर अचीव किया है उसमें ईरान
उस न्यूक्लियर डील के लिए अमेरिका के साथ फाइनली राजी हो गया, जिस पर अभी तक वो शर्तों पर राजी नहीं हो रहा था अपनी एनरिचमेंट को कम करने के लिए। तो बहुत से सवाल हैं जिसको लेकर के तमाम पूरा विश्व अभी सोच रहा होगा कि इसके जो कॉन्टोर्स हैं वो बाहर निकल कर आएँ। और जिस तरह से इजराइल, रोमाना आप लगातार दिखा भी रही हैं कि ये दावा कर रहा है कि ईरान की तरफ से हमले फिलहाल इजराइल पर जारी हैं, तो आखिर ये सीज फायर अचीव हुआ है तो कैसे हुआ है? बहरहाल दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, तो निश्चित तौर पर दोनों पक्षों से बात करके इसका ऐलान किया होगा। कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा इजराइल का पक्ष, और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर शर्तें क्या है जिसके आधार पर यह सीज फायर ऐलान किया गया है। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। अब हम दर्शकों को लेकर चलेंगे जनरल सिन्हा के पास। जनरल सिन्हा, जिस बात का जिक्र मेरे दोनों सहयोगी भी कर रहे थे कि साहब क्योंकि अब अमेरिका ने कह दिया है तो फिर ये मानकर चलिए आप कि सीज फायर तो हो गया है, युद्ध विराम तो हो गया है, लेकिन सवाल ये कि ये जो युद्ध चला 12 दिन तक, जिसमें एंट्री अमेरिका ने भी ले ली, और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट क्या उसी मुहाने पर लाकर दुनिया को खड़ा कर दिया गया है। अचानक से ये युद्ध विराम हो जाता है और उसमें भी चौधरी अमेरिकाई बनकर उभरता है। इसमें किसने क्या हासिल किया सर? देखिए, इसको मैं इस तरह से देखता हूं कि मिस्टर ट्रंप की जो लोकप्रियता, विश्वसनीयता धीरे धीरे नीचे जा रही थी। यदि सचमुच में ये सीज फायर हो जाता, जिसमें मुझे अभी डाउट है, ओके, तो मुझे डाउट है कि ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होता कि नहीं होता है, उसका कारण मैं बताऊंगा। तो सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो मिस्टर ट्रंप के छवि की होगी। और ये सीज फायर होता है तो मिस्टर ट्रंप को ये इच्छा है, भूख है कि उनको किसी तरह से नोबेल प्राइज मिले। तो उस एफर्ट में, उस सोच में थोड़ा सा एडवांटेज ट्रंप होगा। और उसके जो कुछ लोग हैं वेल विशर्स, वो कहना शुरू करेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 को अवॉइड कर दिया मिस्टर ट्रंप ने, उन्हीं की इनिशिएटिव से ये काम हुआ है। तो क्रेडिट पूरी तरह से लेने की कोशिश करेंगे, अपनी स्टैंडिंग अमेरिका में उनकी बढ़ेगी। तीसरी बात जो फायदा जो मैं देखता हूं कि इजराइल को फायदा होने जा रहा है, क्योंकि $720 मिलियन एवरी डे इजराइल का एक्सपेंडिचर है। तो क्या ये आर्थिक स्टेटस को इजराइल को अफेक्ट नहीं कर रहा है? आर्थिक स्टेटस क्या ईरान को भी अफेक्ट नहीं कर रहा है? तो इस तरह से आप देखिए तो आपको लगेगा कि ये सचमुच में सीज फायर हो जाता है तो काफी हद तक एडवांटेज इजराइल है, छवि की एडवांटेज ट्रंप की है। वर्ल्ड वॉर 3 अवॉइड होने की पूरी तरह से जो शंका है वो खत्म हो जाएगी, और इकोनॉमिकली इजराइल और अमेरिका भी गेन करेंगे, और इकोनॉमिकली ईरान भी गेन करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अब हम पॉइंट वाइज चलते हैं। क्या पीस सीज फायर के लिए एग्रीमेंट हुआ? तो ईरान भी कह रहा है कि एग्रीमेंट हुआ। कतार कहता है कि हमने ये मध्यस्थता करके सीज फायर करवाया है। मिस्टर ट्रंप खुद कह रहे हैं कि सीज फायर हुआ। तो मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं, ईरान खुद कह रहा है सीज फायर हुआ। तो जमीनी स्तर पे क्यों नहीं ट्रांसलेट हुआ? फैसला हुआ, मानता हूं, जमीनी स्तर पे क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म किया, इंप्लीमेंट क्यों हुआ? तो इसके दो कारण हैं कि जो कमांड एंड कंट्रोल इन कारणों पर मैं आऊंगी सर। ये क्यों अभी तक जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, लागू होता हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्यों अभी भी इजराइल की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब हम पर तो अभी भी ईरान जो है वो मिसाइल दाग रहा है? इसकी वजह जानेंगे आगे जनरल सिन्हा से, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।